अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी है, तो आपके दिमाग में पिरामिड ऑफ गीजा या बरमूडा ट्रायंगल जैसी जगह आती होंगी। लेकिन कैलाश पर्वत मिस्टीरियसनेस में इन सब का बाप है। इसकी लोकेशन, इसका साइज, इसकी हाइट, इसका शेप, सब कुछ मिस्टीरियस है। आज हम भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। पहला रहस्य ये है कि कोई भी अब तक कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि कैलाश पर्वत अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। जब भी कोई इसकी चोटी के बहुत करीब पहुंच जाता है तो ये पर्वत एक रहस्यमयी तरीके से उसकी सेंसेस को चकमा देकर उसका रास्ता बदल देता है और वो उसके उल्टी दिशा में जाना शुरू कर देता है। हिंदू धर्म के हिसाब से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना घोर पाप है। इस पर्वत पर चढ़ना मतलब इसका अपमान करना, भगवान शिव का अपमान करना। कई एक्सपर्ट्स ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया है। कैलाश पर्वत एक पिरामिड है। इस पर्वत पर रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एक पर्वत नहीं बल्कि किसी इंटेलिजेंट जीव के द्वारा बनाया गया एक पिरामिड है, जैसे कि इंसान या फिर एलियन। इसकी ओरिएंटेशन, इसका शेप, इसकी साइज ऐसी है कि लगता ही नहीं कि ये एक कुदरत का करिश्मा है। कुछ साइंटिस्ट इसका शेप और साइज देखकर कहते हैं कि ये इजिप्ट के पिरामिड्स के बहुत सिमिलर है। और अगर हम वेदों की सुने तो वेद कहते हैं कि इस धरती पर कुदरत की हर एक रचना का एक पर्पज होता है। पेड़, पहाड़, झील, नदियाँ, सबका कोई ना कोई पर्पज है। और सिर्फ कैलाश पर्वत ही पिरामिड के शेप में नहीं है बल्कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, चाइना का नमछा बरवा, चाइना का गोंगा पर्वत, चाइना का दाओसेंग शनसेन पर्वत, ये सारे पर्वत भी पिरामिड के शेप में हैं। और कैलाश पर्वत सभी माउंटेन्स की माँ है। वेदों के हिसाब से पहाड़ों का जन्म हुआ है यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए। और इन पहाड़ों का त्रिकोण आकार त्रिदेवों को डिपिक्ट करता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जब भगवान शिव ध्यान लगाने बैठते हैं तो उनकी बॉडी का शेप भी त्रिकोण होता है। ये पिरामिड जैसे पर्वत भगवान से कनेक्ट करते हैं, जिससे भगवान प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने वाली नेगेटिव फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। लोकेशन ऑफ कैलाश माउंटेन, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत उस पॉइंट पर मौजूद है जो कि धरती का ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। 2003 से 2004 के साइंटिफिक एक्सपेडिशन में ये पता चला कि कैलाश पर्वत का कनेक्शन धरती के और मिस्टीरियस जगहों से है, जैसे कि इजिप्ट और मेक्सिको के पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, स्टोनहेंज। अब ये ध्यान से सुनना, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6666 मीटर्स है। कैलाश से नॉर्थ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर्स है और साउथ पोल तक की दूरी एग्जैक्टली इसके दोगुनी है। जो इजिप्ट के पिरामिड है उनकी नॉर्थ पोल से दूरी भी 6666 किलोमीटर है। कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी भी 6666 किलोमीटर है। और ईस्टर आइलैंड नाम की एक रहस्यमयी जगह है जो कि धरती पर कैलाश पर्वत के ऑपोजिट साइड पर है। स्टोनहेंज से इस आइलैंड की दूरी भी 6666 किलोमीटर है। बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्यमयी जगह का नाम है जहाँ पर प्लेन्स और शिप्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं। तो स्टोनहेंज की यहाँ से दूरी भी 6666 किलोमीटर है। बरमूडा ट्रायंगल से ईस्टर आइलैंड्स की दूरी भी 6666 किलोमीटर है। मतलब इतनी सारी मिस्टीरियस जगहों का डिस्टेंस एक ही कैसे हो सकता है? ये एक रहस्य है। कैलाश पर्वत की झीलों का रहस्य। कैलाश पर्वत पर दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और राक्षस ताल को बुराई का। दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन राक्षस ताल का पानी नमकीन है, वहीं मानसरोवर का पानी साफ है। वहाँ का मौसम जैसा भी हो, राक्षस ताल हमेशा तूफानी रहता है, वहीं मानसरोवर हमेशा शांत रहता है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाते कि एक ही जगह पर होते हुए भी इन झीलों में इतना अंतर क्यों है। कैलाश पर्वत पर समय यात्रा। कैलाश का एक और रहस्य ये है कि यहाँ समय बाकी दुनिया से ज्यादा तेजी से गुजरता है। मतलब यहाँ समय यात्रा
का अनुभव किया जा सकता है। जिस तरह से एक ब्लैक होल में समय बाकी दुनिया से धीरे गुजरता है, वैसे ही यहाँ पर समय तेजी से गुजरता है। जो लोग इसके करीब आ जाते हैं उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। यहाँ के 12 घंटे सामान्य दुनिया के 2 हफ्ते के बराबर होते हैं। ऐसी बातें बहुत ही कम लोगों को पता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फुल, स्टे हंग्री, स्टे ट्यून्ड।